बामसेफ जिला कार्यकारिणी का गठन। जी हाँ साथियों, बामसेफ आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। एक लोकतांत्रिक प्रणाली को मानते हुए प्रत्येक 2 वर्षों में केंद्र कार्यकारिणी का निर्वाचन कर राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवर्तन करता है तथा पूरी केंद्र कार्यकारिणी की बॉडी को परिवर्तन किया जाता है। इसी के सापेक्ष में केंद्र कार्यकारिणी का हाल फिलहाल में चुनाव हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मूल निवासी एन गंगाधर चुने गए। वहीं राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर मूल निवासी आर.एस. राम चुने गए। बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी एन गंगाधर के पद स्थापित होने के पश्चात उन्होंने दिशा निर्देश दिया था भारत के सभी राज्यों, राज्य कार्यकारिणी तथा जिला कार्यकारिणी के गठन करना सुनिश्चित किया गया था। इसके बाद झारखंड प्रदेश में भी बामसेफ कार्यकारिणी का गठन हुआ और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मूल निवासी रंजन चौधरी को निर्वाचित किया गया। साथ में आपको ये भी बता दूं, इससे पहले मूल निवासी मनोज कुमार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्षों से कार्यरत थे। झारखंड में बामसेफ के बढ़ते कार्यों को देखते हुए मूल निवासी मनोज कुमार को अभी वर्तमान में बामसेफ के केंद्र कार्यकारिणी में भेज दिया गया है। झारखंड राज्य में बामसेफ के कार्यकारिणी के गठन के पश्चात मूल निवासी रंजन चौधरी अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए थे कि सभी को जल्द से जल्द हमारे सभी जिला इकाई में जिला कार्यकारिणी अर्थात बामसेफ की जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाना सुनिश्चित कर लेना है। इसके पश्चात ही 23 अगस्त 2020 को हजारीबाग तथा बोकारो यूनिट में जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ। हजारीबाग के जिला अध्यक्ष के तौर पर मूल निवासी कौलेश्वर दास दोबारा चुने गए। अर्थात यहाँ पर दोबारा कहने का मतलब यह है कि इससे भी पहले सत्र 2019-20 में भी मूल निवासी कौलेश्वर दास ही जिला अध्यक्ष थे। उनके कार्यों से प्रभावित संगठन फिर से यह निर्णय लिए है कि जिला अध्यक्ष के तौर पर मूल निवासी कौलेश्वर दास को ही इस बार फिर से मौका दिया जाना चाहिए। इसी के सापेक्ष में जिला कार्यकारिणी के गठन के समय अध्यक्षता कर रहे मूल निवासी ज्योति कुमार दास इस बात को जिक्र किए कि संगठन एक लोकतांत्रिक प्रणाली से चलती है और इसलिए कार्यकारिणी का गठन करना लाजमी है। परंतु साथियों, आप सभी को मैं यहाँ पर ये बता दूं कि बामसेफ की केंद्र कार्यकारिणी प्रत्येक 2 वर्षों में परिवर्तित होती है तथा जिला कार्यकारिणी प्रत्येक 1 वर्षों में परिवर्तित होती है। वहीं राज्य कार्यकारिणी ये भी 1 वर्षों में परिवर्तित होती है। आप सभी को ये बता दूं कि बामसेफ के किसी भी अध्यक्ष पद पर कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक नहीं हो सकता है। उसको अन्य अपशूट विंग के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं अगर संगठन चाहेगी तो, परंतु एक ही संगठन में एक ही पद पर उसको 3 बार नहीं चयनित किया जाना ये तय हुआ है। बामसेफ के बायलॉज के अनुसार कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद पर 2 बार से 3 बार नहीं बन सकता है। वो फिर चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर जिला अध्यक्ष ही क्यों ना हो। इस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रणाली को आधार बनाते हुए अपने मूल निवासी महापुरुषों के विचारधारा को फैलाने के लिए कार्यकारिणी का लगातार अभी गठन किए जा रहे हैं। हजारीबाग की अगर बात करें तो यहाँ के जिला अध्यक्ष, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मूल निवासी कौलेश्वर दास चुने गए तथा महासचिव के पद पर मूल निवासी गणेश राम चुने गए। वहीं कोषाध्यक्ष के तौर पर मूल निवासी प्रभु रविदास को चयनित किया गया। वहीं उपाध्यक्ष संगठन में 3 कोई होते हैं, इसलिए जिला उपाध्यक्ष के पद पर मूल निवासी बी.एन. दास, मूल निवासी झमन महतो, मूल निवासी प्रोफेसर अजित कुमार दास तथा संगठन सचिव के रूप में 4 कोई चयनित किए गए, जिसमें से मूल निवासी गौतम कुमार रवि हैं, मूल निवासी राजू रोशन एका हैं, मूल निवासी अशोक रविदास हैं, मूल निवासी इंद्रदेव राम हैं। वहीं ऑफिस सेक्रेटरी के तौर पर अर्थात कार्यालय सचिव के तौर पर मूल निवासी सत्येंद्र कुमार दास को चयनित किया गया है। जिला कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर मूल निवासी अमित कुमार भारती, मूल निवासी जितेंद्र कुमार राम, मूल निवासी तुलसीदास, मूल निवासी रूपलाल साव, मूल निवासी गोपाल राम, मूल निवासी राजेश कुमार दास, मूल निवासी श्यामदेव राम, मूल निवासी मनु बौद्ध ठाकुर, मूल निवासी अनिल कुमार दास, मूल निवासी कुलदीप कुमार, मूल निवासी कन्हैया कुमार तथा मूल निवासी लकी कुमार को जिला कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर चुने गए।
इसी के बाद अगर हम लोग बोकारो यूनिट की बात करें तो वहाँ के जिला अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हुए मूल निवासी रितेश कुमार तथा बोकारो यूनिट के जिला महासचिव के पद पर राजीव टांडी चुने गए। इस प्रकार से बामसेफ का जिला कार्यकारिणी झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में अभी गठन किए जा रहे हैं। इसके बाद बामसेफ के ऑफशूट विंग जैसे कि मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, इसके भी चुने जाएंगे। बामसेफ के कार्यकारिणी के गठन के होने के साथ साथ में अभी वर्तमान में मूल निवासी संघ का भी प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन हुआ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि बामसेफ तथा बामसेफ के सभी ऑफशूट विंग एक लोकतांत्रिक प्रणाली को फॉलो करते हुए सभी कार्यकारिणी का समय अनुसार परिवर्तन किया जाता है। मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मूल निवासी उमेश चंद्र गोंड चुने गए तथा मूल निवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मूल निवासी वीरेंद्र कुमार चुने गए। इससे पहले सत्र 19-20 में मूल निवासी पंकज कुमार रवि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्य किए थे। अभी वर्तमान में सत्र 2020-21 के लिए मूल निवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मूल निवासी वीरेंद्र कुमार को चुना गया है। अब इनके दिशा निर्देश में संगठन के जिला इकाई का भी गठन किया जाना सुनिश्चित हुआ है, अर्थात बहुत जल्द जिला इकाई का भी गठन किए जाएंगे। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो बामसेफ आज एक मूल निवासी बहुजन समाज की एक सामाजिक संगठन होने के साथ साथ में समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अग्रसर है। इस प्रकार से अभी वर्तमान में बामसेफ के ऑफशूट विंग जैसे कि मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ व मूल निवासी कर्मचारी कल्याण संघ, ये सभी का जिला कार्यकारिणी तथा राज्य कार्यकारिणी गठन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। आपने हमारे इस वीडियो को इतना देर तक देखा है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय भीम, जय मूल निवासी।